आपके पास पैरों और टाँगों में स्वेलिंग हो गई है, तो आपके पास उसका हल क्या है? उसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं? आज उसी पर वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सारा चावला राइट एट योर सर्विस। मैंने एक बार वीडियो की थी कि अगर आपकी पैरों में और टाँगों में एकदम से बाल कम होना शुरू हो जाएँ, तो उसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया था कि उसका मतलब है आपका दिल ठीक तरह काम नहीं कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को ब्लड जो है, दिल पंप नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो आपके पैर होते हैं, वो आपके जिस्म में सबसे एक्सट्रीम पे होते हैं। इसलिए उसको मेडिकल इंग्लिश और साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सट्रीमिटीज़ कहा जाता है और दिल को काफ़ी ज़ोर से काम करना पड़ता है वहाँ तक ब्लड पहुँचाने के लिए। इसी तरह अगर आपके पास पैरों और टाँगों में स्वेलिंग हो गई है, तो आपके पास उसका हल क्या है? उसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं? आज उसी पर वीडियो है। पहली बात, अगेन हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, कुछ दवाइयों की वजह से हो सकता है और डाइट में जिन चीज़ों की वजह से हो सकता है, वो हो सकता है डिक्रीज़ पोटेशियम की वजह से और डिक्रीज़ मैग्नीशियम की वजह से। पोटेशियम के कम होने की वजह से नॉर्मली आपके पास जो एडीमा होता है, वो पिटिंग एडीमा होता है। पिटिंग एडीमा पर मैंने अपनी पिछले भी हफ्ते की वीडियोज़ में बात की थी, यानी आप उँगली लगाएँगे पैर या टाँग में, आप उसको ऐसे करेंगे और वहाँ पर डेंट पड़ जाएगा, सुराख पड़ जाएगा। जब आप उसको ऊपर उठाएँगे, ऐसा लगेगा जैसे डेंट है और थोड़ी देर लगेगी उसको ऊपर आते हुए। इसका मतलब है कि पानी जो है, बॉडी के सेल से निकल के आउटर स्पेस में आ गया और बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और इस कंडीशन में मोस्टली आपके पास पोटेशियम की कमी होती है, क्योंकि नेचर चाहती है कि सोडियम और पोटेशियम आपके पास एक बैलेंस में रहे और जब वो आपके पास एक बैलेंस में नहीं रहते हैं, जब भी पोटेशियम की कमी होगी, इसका मतलब है आपके पास सोडियम ऊपर है। यानी इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना है, कीटो पे जाना है और आपको अपनी डाइट में जो है वो सॉल्ट कम करना है। नेक्स्ट आपको जिस चीज़ का ख्याल करना है और नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने लगी हूँ, वो एक बड़ा पावरफुल एंजाइम सीरापेप्टेज़। सीरापेप्टेज़ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, लेकिन सिर्फ़ अपने डॉक्टर या हेल्थ कोच के मशवरे से, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, वो आपने इस्तेमाल करना है। आपको पता है सीरापेप्टेज़ होता क्या है? सीरापेप्टेज़ एक बड़ा ही पावरफुल एंजाइम है, जो कि आपके पास मॉथ्स बनाते हैं अपने कोकून को डिसॉल्व करने के लिए। जैसे-जैसे उनका मेटामॉर्फोसिस होता है और वो इंसेक्ट अपने कीड़े होते हैं, कीड़े की एक टाइप होती है सिल्क वर्म। जैसे ही वो सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा, अपनी नेक्स्ट फॉर्म में आता है, ये इस एंजाइम को सिक्रीट करता है। इस मेडिकेशन को जब इंसानों में दिया जाता है, तो ये उनके क्लॉट्स आर्टरीज़ में, हार्ट में, लंग्स में, किडनीज़ में डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और उसी के साथ-साथ एडिमा भी रिड्यूस करते हैं। लेकिन अगेन, ये सिर्फ़ आपने अपने डॉक्टर या हेल्थ कोच के मशवरे से लेना है, ये आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ, वो दैट इज़ न्यूट्रिशनल यीस्ट। न्यूट्रिशनल यीस्ट वो वाला यीस्ट नहीं होता जो आपके पास आम बेकरियों में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से डबल रोटी फूल जाती है। न्यूट्रिशनल यीस्ट इज़ अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ डीएक्टिवेटेड यीस्ट और ये यीस्ट जो है आपने ऑर्गेनिक फॉर्म में इस्तेमाल करना है। ये विटामिन बी1 से फोर्टिफाइड होता है। विटामिन बी1 जो है, उसकी कमी से आपकी बॉडी में एक डिज़ीज़ हो जाता है, जिसको कहते हैं वेट बेरी-बेरी, जिसकी एक मैनिफेस्टेशन, जिसके एक इज़हार का तरीका ये होता है कि बहुत ज़्यादा सोज़िश हो जाती है, हाथों पे भी और पैरों पे भी, क्योंकि विटामिन बी1 काम आता है फ्लूइड रेगुलेट करने में, हार्ट में, लिवर में, लंग्स में, किडनीज़ में। अगर आप अपनी डाइट में 2 टेबलस्पून न्यूट्रिशनल यीस्ट के इंक्लूडेड रखेंगे, आप अपने सैंडविच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरियल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और विटामिन बी1 की कमी किन लोगों को होती है? विटामिन बी1 की कमी उन लोगों को होती है जो डायबिटिक्स होते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं और अल्कोहलिक होते हैं, उन लोगों में इस चीज़ की कमी हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी एडीमा को टाँगों के एडीमा को रिज़ॉल्व करने में हेल्प कर सकती है, ख़ास करके वो एडीमा जो जिगर के मसलों की वजह से है। अब मैं उस पे बात करने लगी हूँ। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो टाँगों का एडीमा है, वो जिगर के मसले की वजह से है? अगर आपकी टाँगें सूजी हुई हैं और उसके साथ आपका दायाँ पाँव ज़्यादा सूजा हुआ है या फिर आपका पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटेड है, तो ये जिगर की वजह से है। इस केस में आपने एक बहुत ज़बरदस्त हर्ब आती है डैंडेलियन, DANDELION, डैंडेलियन लीव्स। इसके 2 टेबलस्पून आपने, या तो इसका एक्सट्रैक्ट आपने यूज़ करना है, उसको पाउडर फॉर्म में मिक्स करके, या फिर डैंडेलियन के पत्तों की आप चाय भी बना सकते हैं, कम से कम आधा पौना घंटा उसमें पानी पका के। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडिमा रिलीफ़ करने में, सर्कुलेशन खोलने में हेल्प करता है उन सब केसेज़ में जहाँ पर आपके पास स्वेलिंग जो है वो लिवर की वजह से है। अगली बात, इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, वॉक बहुत ज़्यादा करें। आप जितना बेटर वॉक करेंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपके लिम्फेटिक्स की सर्कुलेशन वो उतनी ही बेटर होगी। एंड नेक्स्ट चीज़, देयर आर फ्यू हर्ब्स जो आपकी, अगर आप उनके ऑयल का बॉडी के बाहर भी मसाज करते हैं, तो वो आपके जिस्म में एब्ज़ॉर्ब होकर सोज़िश भी कम कर सकती हैं और जो वो एक बंदिशें होती हैं सर्कुलेशन की, उसको भी खोल सकती हैं और सर्कुलेशन भी बेटर कर सकती हैं। उसमें आपके पास लौंग आ जाता है, अदरक आ जाता है, हल्दी का तेल आ जाता है, पेपरमिंट का तेल आ जाता है, यूकेलिप्टस का तेल आ जाता है। इन
इन सब तेल का मिक्सचर जो है, मेरा भी एक प्रोडक्ट है जॉइंट फ्लेक्स, उसमें मैंने इन सब का ऑयल शामिल किया हुआ है। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं जॉइंट फ्लेक्स के नाम से। अपॉइंटमेंट के नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक दिया होगा। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। अब आपने इसका मसाज किस तरह करना है, इस तेल को आपने गरम करना है और इसमें आपने 2 टेबलस्पून नारियल के तेल के मिक्स करने हैं। मेरा 100% ऑर्गेनिक रॉ कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी मेरा ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी गारंटी है पाकिस्तान में इससे बेटर कोकोनट ऑयल आपको नहीं मिलेगा। 2 टेबलस्पून आप कोकोनट ऑयल के लेंगे, 1 टेबलस्पून आप मेरा जॉइंट फ्लेक्स ऑयल का लेंगे। इसको आप गरम करेंगे और टांग के नीचे से आप इसको ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, टांग के नीचे की तरफ मसाज नहीं करेंगे। जिस तरफ आपका हार्ट है, हार्ट की सर्कुलेशन है, उसकी तरफ जेंटल लेकिन फर्म प्रेशर से आप अपनी पिन्नियों पे मसाज करना शुरू करेंगे और 3 से 4 हफ्ते में आप देखेंगे कि अलॉन्ग विद अदर टिप्स और रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, आपका एडिमा भी कम होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगी और अगर उस जगह की जो स्किन थी वो बहुत टाइट थी, शाइनी थी, स्ट्रेची थी और भारी फील होता था, तो वो भी कम हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।